सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले। तमाम तालीमी इदारे बंद। आज से सरकारी दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे। प्राइवेट दफातर में 50% से ज्यादा स्टाफ पर दफ्तर सील कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। SOPs पर अमल कराने के लिए सूबे में फौज तैनात करने की मंजूरी। वजीर आला सिंध कहते हैं हमारी एंट्री कई मुल्कों में बंद हो गई। वफाकी हुकूमत भी गैर मुल्की फ्लाइट्स बंद करे। वैक्सीन खुद मंगवाने की कोशिश की मगर कंपनियां वफाक के साथ काम करना चाहती हैं। फौज 16 शहरों में SOPs पर अमल कराने आ गई। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सिविल इदारों की मुआवनत के लिए आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सिविल इंतजामिया की है। पाक फौज अपना फर्ज निभाएगी। इस वक्त ऑक्सीजन की पैदावार का 75% शोबा सेहत के लिए मुख्तस है। मुल्क में 4300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। DGI SPR ने वाज़ेह किया पाक फौज इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं ले रही। कोरोना के वार मर्दान में सबसे ज्यादा खतरनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 41% होने पर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। अशियाए खुरोनोश और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद। पेशावर के 2 इलाकों बशीराबाद और हयाताबाद में भी लॉकडाउन। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत कामरान बंगिश कहते हैं अस्पतालों की इस्तादाद बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में कातिल वबा ने 24 घंटों में 70 अफराद की जान ले ली। 4825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 9.61% रही। वायरस के फाल केसेस 89,219 हो गए। अमवात की तादाद 17,187 तक जा पहुंची। चालीस साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद आज से वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। 50 से 60 साल की उम्र के रजिस्टर्ड अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर और मुझे अफसोस होता है कि किसी ने आज तक ये इवेल्युएट किया ही नहीं उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है। और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का मवाजना ना किया जाए। 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर बूट पहनकर पानी में खड़ा होता था। वजीर आजम इमरान खान का मुल्तान में खिताब। कहा उस्मान बुज़दार पर भी तनकीद होती है मगर मुझसे कम। अफसोस है किसी ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का जायजा ही नहीं लिया। मुझे पंजाब के लिए वो आदमी चाहिए था जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। बुज़दार को जब लाया तो पहले इम्तिहान लिया। मौजूदा हुकूमत को ये मुल्क दिवालिया और खजाना तकरीबन खाली मिला था। अब मुल्क तरक्की कर रहा है। तौहीन आमेज खाकों के मसले पर एक जमात ने हुकूमत की कनपटी पर बंदूक रखकर कहा फ्रांस के सफीर को निकालो। हम कलअदम TLP के तरीके पर 100 साल भी अमल करते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी के मैदान में करें। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में रिकॉर्ड काम किए। कौन कौन सा काम गिनवाएं। मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI सरकार ने 2.5 साल में मुल्क तबाह कर दिया। नौकरियां देने के बजाय छीन ली गईं। आप ये तस्वुर कीजिए फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। इधर हो जाओ या उधर तीतर बटेर नहीं चलेगा। शाह महमूद कुरैशी का अपने ही हम जमातों पर तंज। कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात पर ध्यान न दें कि 4 MNAs या MPAs बिगड़ गए। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट लिए लेकिन तरक्याती काम नहीं किए। जो कहते थे 2.5 साल हो गए, कहाँ है तब्दीली। उन लोगों से कहता हूँ कि देखो जनूबी पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले सेक्रेटेरिएट की तामीर जल्द शुरू होगी। हमने यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया।
इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में मुलाकात तय पा गई। अहम बैठक आज वजीर आजम हाउस में होगी। जहांगीर तरीन कहते हैं मेरा वक्त मुलाकात करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। वजीर आजम के सामने मुतालबात पेश किए जाएंगे। तरीन ग्रुप ने सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की शर्त आयद कर रखी थी, किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला खत्म हो गया। FBI की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला और इकदामात कानून के दायरे से खारिज करार दे दिए गए। FBI की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। हुक्मनामे के मुताबिक 6-4 के तनासुब से नजरियाती अपीलें मंजूर की जाती हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस काजी अमीन ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त खारिज की। दीगर तमाम नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत करते हुए इजाफी नोट लिखा। कहा 19 जून और 23 अक्टूबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तहकीकात गैर कानूनी हैं। कोरोना और लॉकडाउन का रोना रोया जा रहा है। हुकूमत आज तक एक पैसे की दवा भी बाहर से नहीं लाई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत के खात्मे और इससे निजात के लिए पुरअज़्म हैं। PDM अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ी है। कुछ साथी जो अलहदा हुए उन्हें नजरसानी की अपील की है, उन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। गुजरात में तालीमी इदारे खुलने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का इजहार तशवीश। कहा कोरोना की सूरत हाल खौफनाक है, ऐसे में तालीमी इदारे खोलना कहाँ की अक्लमंदी है। पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद हैं, गुजरात में भी बंद किए जाएं। अगर बच्चों में वबा फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा। मोनस इलाही कहते हैं एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ कैम्ब्रिज इम्तिहानात हो रहे हैं। आज दीगर मुमालिक में ये इम्तिहानात मुलतवी हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। तुर्क सदर का बड़ा ऐलान, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। 17 मई तक तमाम कारोबारी उमूर बंद रहेंगे। तालीमी इदारे और दफातर भी नहीं खुलेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान तुर्क सदर ने खुद किया। भारत में कोरोना वायरस का कहर बरकरार। फुटपाथ पर लाशें, ऑक्सीजन की तलाश में आवाम परेशान। 5वें रोज भी यौमिया केसेस किया आलमी रिकॉर्ड। 3.5 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 2806 हलाकतें। कई शहरों में ट्रेन की बोगियां आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील। दिल्ली लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। बांग्लादेश ने भारत के साथ अपनी सरहदें सील कर दी। थाईलैंड ने सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल, महंगाई और कोरोना लहर में शिद्दत के हवाले से तबादला ख्याल। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत की जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी पर खिराज तहसीन पेश किया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के MNA असलम खान ने मोबाइल मार्केट में तल्ख कलामी के बाद अजीज़ों और गार्ड्स के साथ दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में असलम खान को दुकानदार पर थप्पड़ों की बारिश करते देखा जा सकता है। असलम खान का कहना है कि दुकानदारों ने मुझे और मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रिहायशी इमारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय लिफ्ट में दबकर जाँ बहक। मुतवफ़ी इफ्तार के वक्त रिहायशी इमारत में डिलीवरी देने आया था। नौजवान की लाश लिफ्ट में फंसी रही। राब्ता न होने पर फ़ोन नंबर ट्रेस किया गया तो लोकेशन इमारत की लिफ्ट की सामने आई। T20 में जीत, अब टेस्ट की बारी। पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत तजर्बाकार शॉन विलियम्स करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम ने हरारे में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 29 अप्रैल से खेला जाएगा।
2021 का पहला सुपरमून। ऑस्ट्रेलिया के शहरियों ने सिडनी के साहिल से सुपरमून का नजारा किया। रवां साल अप्रैल में नजर आने के सबब नासा ने इसे पिंक सुपरमून का नाम दे दिया। अमेरिका में यह नजारा आज देखा जा सकेगा। और बाकमाल अदाकारी, कमाल ही नाम। 60 और 70 के अशरे के कामयाब तरीन अदाकार सैयद कमाल का आज याम पैदाइश। वर्सटाइल अदाकार, मिजाहिया, अलमिया, रोमानवी, हर किस्म के किरदार निभाने में महारत रखते थे।